अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विच इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है हमारे पास। एज हमें वैसे तो नेम से ही आइडिया हो रहा है दैट फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व मीन्स पहले आएंगे पहले पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ FCFS। इट इज़ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अच्छा, अब जब भी हम एल्गोरिथम्स पे आ ही गए हैं, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारे पास देयर विल बी टू थिंग्स, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होगा, ठीक है, सेकंड हमारा मॉड होगा। क्राइटेरिया से क्या मुराद है कि बेस्ड अपॉन आप किसके बेसिस पे उसको देख रहे होंगे, आइदर आप अराइवल टाइम के बेसिस पे देख रहे होंगे, ठीक है, बर्स्ट टाइम के बेसिस पे देख रहे होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया होगा, मीन्स किसके बेसिस पे आपको अपने उसको जज करना है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई हमारे पास, जो दो चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है अब, और जिनको देखते हुए हम जो है एल्गोरिथम्स की शेड्यूलिंग कर रहे होंगे या देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने एल्गोरिथम्स को सेट करना है। और दूसरा है मॉड। मॉड मीन्स कि प्रीएम्प्टिव है आइदर, ठीक है, या फिर नॉन प्रीएम्प्टिव मॉड है हमारे पास। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो अब फर्दर आपको ख्याल रखना है। पहले आप सबसे पहले पूछेंगे भाई आपका क्राइटेरिया क्या है एल्गोरिथम्स का, दूसरा आप पूछेंगे इसका मॉड क्या है। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। In this type of algorithm, the process which requests the CPU first gets the CPU allocation first. This scheduling method can be managed with a FIFO queue, first in first out queue के जरिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। As the process enters the ready queue, its PCB like process control block जो होता है is linked with the tail of the queue. So when the CPU becomes free, it should be assigned to the process at the beginning of the queue. The average waiting time for FCFS is often quite long. It is non-preemptive. तो आखिर में इन्होंने हमें बता दिया कि this is the type जो इसका मॉड है वो बेसिकली नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ हमसे कह रहे हैं एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द FCFS इज क्वाइट ऑफन लॉन्ग। जाहिर सी बात है, जब अगर कोई प्रोसेस आया है और वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अगर मेरा एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मेरा एक प्रोसेस आएगा और वो CPU के एग्जीक्यूशन लिया हुआ है और उसका बर्स्ट टाइम, उसका अराइवल टाइम 0 था। ठीक है, तो 0 एट द 0 पॉइंट वो उसके पास CPU के पास आया और वो उसने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया और उसका बर्स्ट टाइम 10 है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बताऊं, ठीक है, ओके, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अगर फॉर सपोज कि मेरा प्रोसेस 0 मेरे पास अराइव हुआ है, ठीक है, उसका अगर मैं अराइवल टाइम के बेसिस पे बात करती हूँ 80, ठीक है, शॉर्ट ले लेते हैं हम। अराइवल टाइम जो है वो उसका 0 था एंड उसका बर्स्ट टाइम जो है वो मेरा बेसिकली 10 है। ठीक है, और एक और प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है, P1, दैट्स अराइवल टाइम जो है वो उसका है 1 और इसका बर्स्ट टाइम 2 है। जस्ट सपोज, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा FS को समझाने के लिए। तो अगर मेरा प्रोसेस मैं अगर उसके आपके ज्ञान चार्ट के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रोसेस 0 जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, एंड इट वुड मूव टू 10th, ठीक है, 10 यूनिट्स जो है वो उसके लेगा। बट अगर 1 एट द वेरी इंस्टेंट 1, ठीक है, यू कैन सी कि मेरा प्रोसेस 1 जो था वो अराइव हो गया था एट 1, ठीक है, दैट मीन 0 पे मेरा जब इसने स्टार्ट किया तो एट द फर्स्ट साइकिल वो आ गया। तो ये इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो CPU को ले लेगा वही पूरा अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा, देन इट विल लीव द एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है, और वो एग्जिट कर जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे आया है तो इसको काफी देर वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्या कहा गया है, द एवरेज वेटिंग टाइम इज ऑफन क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम क्यों लंबा होता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, ओके, देन आपको यहाँ एग्जाम्पल करके जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। हम डायरेक्टली जो है वो ऐसा करते हैं, कोड पे मूव हो जाते हैं। ओके, हमारे पास जो है हम अब एल्गोरिथम्स जो है वो करने वाले हैं, तो उसको देख लेते हैं अपने पास। सिंपली मेन में हमने जो है वो फंक्शन कॉल कर लिया और उस फंक्शन में हम सारा काम अब करके देख लेते हैं अपने पास। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह वाली चीज कोई नहीं हो रही है। ठीक है, सिंपल सा जो है वो हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं इस वक्त। ठीक है,
तो इसको जो है वो साथ साथ समझ लें। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, यूज़र को बताए भाई कितने नंबर ऑफ प्रोसेस आने वाले हैं। जैसे फॉर सपोज यहाँ पे 3 प्रोसेसेस अगर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो यूज़र को आप बताएं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एंटर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यूज़र से नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप ले लें, ठीक है। लेने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे हमारा क्या डिपेंड करेगा, यू कैन सी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे हमारा अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम करेगा, और आगे चल के हमारे पास कंप्लीशन टाइम, बिकॉज हमने देखा था कि एल्गोरिथम्स में क्या क्या जो है वो टर्मिनोलॉजीज हो रही होती है। अच्छा, इससे पहले ऐसा करते हैं, हम इसका सिनारियो देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट इसका पूरा जो है वो एल्गोरिथम देख लेते हैं। अच्छा, किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। फर्स्ट क्राइटेरिया इसका क्या है, अराइवल टाइम है इसका, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स पहले आएगा, पहले वो सीपीयू को अपने लिए एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। तो अराइवल टाइम हमारा इसका क्राइटेरिया हो गया। मोड नॉन प्रीएम्प्टिव है, दैट मीन्स कोई और प्रोसेस अगर बीच में आ जाता है वो उसको प्रोवोक नहीं कर सकता, लाइक इंटरप्ट नहीं कर सकता उसकी एग्जीक्यूशन, तो जो आएगा वो ले लेगा पहले सीपीयू, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम सेट कर लेंगे, ठीक है, जब कोडिंग टाइम पे आएंगे, जैसे मैंने बता रही थी, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। कुछ टर्मिनोलॉजी सेट कर लेते हैं। एटी जो है हमारे पास वो अराइवल टाइम है, बीटी हमारा बर्स्ट टाइम हो जाएगा, वेटिंग टाइम किस तरीके से कैलकुलेट होगा, हमारे पास हमारा जो टोटल टर्न अराउंड टाइम होगा उसमें से अगर हम बर्स्ट टाइम को निकाल दें तो हमारा वेटिंग टाइम जो है वो आ जाएगा। अच्छा, कंप्लीशन टाइम कैसे निकल रहा होता है हमारे पास। अच्छा, कंप्लीशन टाइम में एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, वो ये कि कंप्लीशन टाइम में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि फर्स्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है, फर्स्ट कंप्लीशन टाइम बेसिकली बर्स्ट टाइम ही होता है हमारे पास, ठीक है। पहले प्रोसेस का जो भी कंप्लीशन टाइम है दैट मीन्स कि वो फर्स्ट जो उसका बर्स्ट टाइम है वही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस निकालना है तो वो उसमें ऐड होता जाता है, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट प्रीवियस का जो कंप्लीशन टाइम था वो प्लस आपका करंट जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम। तो ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है, बट इंशाल्लाह एल्गोरिथम की जब इम्प्लीमेंटेशन में मूव करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। देन टर्न अराउंड टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम के लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से आप अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे वेटिंग टाइम में इट वाज बेसिकली टर्न अराउंड टाइम, तो आपको पहले यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम आपका किस तरीके से आएगा पहले वो भी आप यहाँ पे देख लें। तो आपको अपने हिसाब से जो है वो आपको कौन सा फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि मैं आगे फर्दर फॉर्मूला पे मूव कर सकूँ, तो ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स पहले मुझे कंप्लीशन टाइम मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीशन टाइम होगा तो मैं टर्न अराउंड टाइम निकाल सकूंगी, जब टर्न अराउंड टाइम निकाल लूंगी तो वेटिंग टाइम। तो ये एक दूसरे पे समझ लें कि डिपेंडेंट है, तो उस ऑर्डर में ही आप मूव करेंगे ताकि आपको जो है वो कन्वीनियंट रहे, ताकि कोई एरर ना आए आपके पास, ठीक है। अच्छा, जब आप इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे सी की तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या आप यूजर से टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस ले लें, जैसे कि हमने पहले जो है वो देखा, ठीक है। और आप क्या करें, यूजर से अराइवल टाइम ले लें उन प्रोसेसेस का, ठीक है, और बर्स्ट टाइम ले लें। आपके पास आपकी चॉइस है टोटली कि आप टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो अगर आप चाहें तो हार्ड कोड भी कर लें, बट अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आप यूजर से लें, ये दैट इज ऑप्शनल फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अगर आपको हार्ड कोड का जो है वो तरीका पता है तो आप वो कर लें, वरना कोई मसला नहीं है, यूजर फ्रेंडली हमारा होना चाहिए, तो आप टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजर से भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ देखे पूरा स्टेप्स में ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया है। पहले आप क्या करेंगे, सीटी दैट मीन्स कंप्लीशन टाइम पहले निकालेंगे, फिर आप टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, उस तरीके से। तो दैट मीन्स कि उन्होंने आपको ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया है कि किस तरीके से जो है वो आप मूव कर सकते हैं फर्दर। अब यहाँ नीचे आपको क्या बता रहे हैं, डिस्प्ले ऑल वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, आपको किस तरीके से टेबल में किस तरीके से दिखाना है वो आप किस तरीके सी में किस तरह कर सकते हैं। आपके पास जो है वो /t जो होता है वो हमारे पास मौजूद होता है, जैसे हमारे पास क्या था /n होता था फॉर द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास /t मौजूद होता है जो बेसिकली आपके डिफरेंट टैब्स को जो है वो एक सेपरेट उसमें डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको वो एक और चीज ये बता रहे हैं, अ लूप विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेप 2 to 6, ठीक है। मीन्स आपको स्टेप नंबर 2 to 6 जब आप इनपुट ले लें अराइवल टाइम, ठीक है, इसको 2 to 6 के बजाय हम कर लेते हैं कि ओके यहाँ पे। अच्छा, पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ इनपुट
लूप की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे अराइवल टाइम मीन जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उतने हिसाब से वो चले। उसी तरह बर्स्ट टाइम में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लूप कहाँ कहाँ रिक्वायर, किन किन स्टेप्स से स्टार्ट हो जा रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 2 to 6 में एक ही लूप चलेगा, वो ये आपको बता रहे हैं कि लूप्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मीन स्टेप नंबर 2 में भी आपको लूप यूज करना है, फिर स्टेप नंबर 3 में भी लूप यूज करना है, एंड इसी तरीके से हर स्टेप में यूज करते करते 6 तक आपको जो है वो बेसिकली लूप यूज करना होगा ड्यू टू मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 1, तो इस वजह से लूप की जरूरत पड़ी है। इन कॉम्बिनेशन हमें जो है वो सारे एक ही लूप में नहीं चलाने, तो इस बात का काफी उसमें ख्याल रखिएगा, ठीक है। देन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है प्रोसेसेस का चार्ट दिया हुआ है कि आप अगर अपने पास जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसके बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइडेड है आप लोगों को, इससे आप देख के अपने पास अपना जब भी एल्गोरिथम डिजाइन करें तो उसमें देख लें कि आइदर हमारा जो है वो इस बेसिस पे बिल्कुल सही आया, दैट मीन्स कि हमने अपना एल्गोरिथम बहुत सही से अपना इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम एल्गोरिथम की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम में हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस तक आ चुके थे, यूजर से ले लिया। उसके बाद हमें किस किस के एरे की जरूरत पड़ी थी, हमें अराइवल टाइम के एरे की जरूरत पड़ी थी, और हमने देखा कि कितना एरे हमें क्रिएट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अगर फॉर सपोज मेरे 3 प्रोसेसेस हैं तो 3 का मेरे पास अराइवल टाइम होना चाहिए, 3 एरे लाइक ब्लॉक्स ऑफ एरे होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बर्स्ट टाइम के लिए भी मेरे पास एरे, तो सबके लिए मेरे पास एरे जो है वो यूज हो रहा है क्योंकि देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं तो दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उसके बेसिस पे मेरा एरे क्रिएट होगा, सिंपल, ठीक है। तो अराइवल टाइम हो गया, बर्स्ट टाइम हो गया, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम हो गया, एंड लास्ट इज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो मुझे एरे में रिक्वायर्ड है, बट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है उसको मैंने फ्लोट दिया बिकॉज जाहिर है वो मेरे पास जो है वो डेसिमल नंबर आएंगे, रिसीव होंगे डिवीजन के बाद, हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो उसके लिए हमने इसको फ्लोट एंड जीरो, इसकी एरे की जरूरत दी है बिकॉज दिस इज ओनली अ 1 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पास कि हम यूजर से सिंपली लूप के जरिए हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर से अपना अराइवल टाइम सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए हम उससे ले लेंगे, देन बर्स्ट टाइम लेंगे हम उससे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, बर्स्ट टाइम लेने के बाद अब हम खुद से कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वो जो मैंने बात की थी आप लोगों से कि फर्स्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो बर्स्ट टाइम के बराबर होता है, तो वो चीज ये वाला स्टेप है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, ठीक है, असाइन बर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर मैं आप लोगों को अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं तो यू कैन सी कि अगर मैं इसके बर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ प्रोसेस 0 की, तो वो बर्स्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम आर बोथ सेम, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ हार्ड कोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लूप आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 मीन्स फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हो क्या रहा होता है हमारे पास कि कंप्लीशन टाइम ऑफ 0th प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 मीन्स 2 + 3 दैट इज 5। तो मेरे पास यहाँ कंप्लीशन टाइम प्रोसेस 1 का किस तरीके से मुझे अचीव होगा, जब मैं कंप्लीशन टाइम ऑफ 0 प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1 करूंगी। तो यहाँ उस चीज का ख्याल रखें, I 1 है तो 1 - 1, इसको यहाँ करके देख लेते हैं I, ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के उसमें, ठीक है। ब्लैक ही ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर मैं CT ऑफ 1 की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कंप्लीशन टाइम ऑफ 1, सॉरी कि थोड़ा सा ये आपको ऐसे ही बेयर कर ले थोड़ा सा, ठीक है। कंप्लीशन टाइम फिर से हो गया, कंप्लीशन टाइम ऑफ 1 - 1 दैट इज 0, 0 प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1, ठीक है। तो ये चीज हमारी इस तरीके से पूरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो एल्गोरिथम बताया गया है उसमें क्या है, कंप्लीशन टाइम ऑफ 0 प्लस बर्स्ट टाइम ऑफ 1, तो ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम ऑफ 0 बर्स्ट टाइम ऑफ 1, तो हमारा ये जो लॉजिक है बेसिकली ये उसको पूरा कर रहा है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सारे जो है वो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट हो जाएंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। 0th वाले के लिए हमने उसको बर्स्ट टाइम से ही अपने पास असाइन करवाना है। देन मूव हो जाते हैं अपने पास टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम के लिए। तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज प्रोवाइडेड थे कि आप टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हैं, आप
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दें तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, और वेटिंग टाइम के लिए क्या करना है, वही टर्न अराउंड टाइम लें और उसमें से बर्स्ट टाइम निकाल दें। तो ये फॉर्मूलाज की कुछ सेटिंग है जो हमें करनी हो, ठीक है। देन हम सारे लाइक ऐड कर लें सबको, ठीक है। अपने पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लें। टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अच्छा, नीचे ये जो चीज थी, ठीक है, ये जो मैं एक्सप्लेन करी थी ना /t, ये बेसिकली आपके टेबल फॉर्मेट में कर देगी, ठीक है। तो ये जब आपको आउटपुट रिसीव होगा तो हम देखेंगे कि कितना अच्छे तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में मुझे आउटपुट मेरा जो है वो रिसीव हुआ है। इसको रन करके देख लेते हैं डायरेक्टली जस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेम यही एग्जांपल मैं रन करवा लेती हूँ, ठीक है, ताकि जो है हमें आइडिया हो जाए ओके हमारा बिल्कुल सही जो है रिसीव हुआ है, ठीक है। 5 प्रोसेसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 5। अच्छा, इट्स आस्किंग फॉर द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, दैट मीन्स P0 की बात कर रहा है ये। तो अराइवल टाइम 0 है मेरा, दूसरे का अराइवल टाइम 1, देन 2 है मेरे पास, 3 है एंड देन 4 मेरे पास। अब वो मेरा बर्स्ट टाइम वाले का जो है वो आप समझ लें लूप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बर्स्ट टाइम 2, देन 3, 5, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये देखें कि टेबुलर फॉर्म में कितने अच्छे तरीके से, तो /t इज फॉर द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो प्रोसेस 1 के लिए 2, 3, 4 एंड 5 पूरा टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना जो है वो वैल्यूज को अच्छे से चेक कर लें। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, टैब में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2 है फर्स्ट का कंप्लीशन टाइम, देन 5 है, 10 है, 14 एंड 20। तो ये हमारा एल्गोरिथम जो है वो सक्सेसफुली हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लिया है। बाकी भी वैल्यूज आप देख सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम जो है फर्स्ट का 2, देन 4, 8, 11 एंड 16। वेटिंग टाइम हमारा 0, 1, 3, 7 एंड 10। एंड प्रोसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 8.2। ओके, यहाँ से एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 8.2 एंड द एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हमारा 4.2 है।